नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 38। अरबी कॉलेज लखनऊ मौलाना सैयद मोहम्मद सादिक ने मोहम्मद साहब का विस्तृत जीवन परिचय लिखा और बताया कि जो लोग कहते हैं पैगंबर गौ मांस खाते थे वे गलत कहते हैं। कुरान शरीफ में कहीं गौ मांस खाने का समर्थन नहीं है। हमें चाहिए कि गौ दुग्ध की उपयोगिता स्वीकार करें और उसी की मांग करें। ऐसी दशा में भैंस पालने वाले सहज ही गौ पालन कर लगेंगे। जिसकी मांग होगी उसका उत्पादन भी होगा और उसका स्तर भी उठेगा। हम जय गाय की बोलते हैं और दूध भैंस का पीते हैं। इस प्रकार गौ रक्षा कैसे संभव होगी? जिस दिन जन साधारण की समझ में गौ रस की उपयोगिता आ जाएगी, उसी समय की मांग आ जाएगी, तो देखते देखते यह देश गोधन से भरा पूरा दिखाई देने लगेगा। हमें चाहिए कि गौ दुग्ध एवं गौ घृत के सेवन का व्रत ले और दूसरे को भी इसके लिए तैयार करें। जब गोरस की मांग बढ़ेगी तब गौ पालन की व्यवस्था भी बनेगी। जो लोग गाय का धार्मिक या आर्थिक महत्व समझते हैं, उनके लिए उचित है कि गौ पालन, गौ संवर्धन और गोरस उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक स्तर पर काम करें। चाय वालों की तरह गोरस की महत्ता समझाने के लिए व्यापक प्रचार करें। धर्म, पुण्य तथा राष्ट्र की महती सेवा का सुयोग प्राप्त करें। सरकार और जनता ये दोनों वर्ग मिलकर गौ रक्षा के लिए कुछ ठोस काम करें। यह आज की एक महती आवश्यकता है। प्रश्न 1। भारत में गौ पालन का क्या महत्व है? 2। गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? 3। सिद्ध कीजिए कि गोरस सर्वांगपूर्ण परिपुष्ट आहार है। 4। गौ रक्षा के महत्व को दर्शाने वाले 2 पर्वों का वर्णन करो। 5। राजा दिलीप ने गौ की सेवा क्यों की थी? 6। बैल की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 7। गोवर्धन पूजा का महत्व स्पष्ट कीजिए। 8। गौ वंश नष्ट होने के कारण बताइए। 9। गौ पालन के लाभों पर प्रकाश डालिए। 10। गौ दुग्ध और गौ घृत के सेवन का व्रत क्यों लेना चाहिए? खंड 4 आध्यात्मिक जीवन। कर्म फल का भोग अनिवार्य। यदि कर्म फल तुरंत नहीं मिलता तो इसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच जाएं। कर्म फल ऐसा अमिट तथ्य है जो आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक बुद्धि संचित कर सका या नहीं। जो दंड भय से डरे बिना दुष्कर्मों से बचना मनुष्यता का गौरव समझता है और सदा सत्कर्मों तक ही सीमित रहता है, समझना चाहिए कि उसने सज्जनता की परीक्षा पास कर ली और पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का शुभारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए जंगल में लेटे थे। उनके पैर का पद्म चकमक रहा था। एक बहेलिये ने उसे किसी हिरन की आंख समझकर बाण चला दिया, पर पास जाकर देखा तो श्री कृष्ण थे। उनके प्राण निकलते देख बहेलिया अपने दुष्कर्म के लिए रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, तात दुख मत करो, भगवान हुआ तो क्या, कर्म फल से मैं भी नहीं बच सकता। पिछले जन्म में मैं राम था, तुम थे बाली, तुम्हें मैंने छिप कर मारा था। इसी कर्म का फल मुझे अब मिल रहा है। कोई भी कर्म फल से कभी नहीं बच सकता है। दंड भय से तो विवेक रहित पुरुष को भी अवांछनीय मार्ग पर चलने से रोका जा सकता है। मानवीय अंतःकरण की विकसित चेतना तभी अनुभव की जा सकेगी जब वह कुमार्ग पर चलने से रोके और सन्मार्ग के लिए प्रेरणा प्रदान करे। लाठी के बल पर भेड़ों को इस या उस रास्ते पर चलाने में गड़रिया सफल रहता है। सभी जानवर इसी प्रकार दंड भय दिखाकर अमुक प्रकार से जोते जाते हैं। यदि हर काम का तुरंत दंड मिल जाता और ईश्वर बलपूर्वक अमुक मार्ग पर चलने के लिए विवश करता, तो फिर मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आता। उसकी स्वतंत्रता, आत्मचेतना विकसित हुई या नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। भगवान ने मनुष्य को भले या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर
करना सीखे और दुष्परिणामों को शोक संतापों से बचने एवं सत्परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ पर निर्माण कर सकने में समर्थ हो। उन्नति को अपनाने वाला विवेक और कर्तव्यपरायणता, यह दो ही कसौटी मनुष्यता का आत्मिक स्तर विकसित होने की है। इस आत्म विकास पर ही जीवनोद्देश्य की पूर्ति और नर जन्म की सफलता अवलंबित है। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता चेतना का विकास करे और विकास के क्रम में आगे बढ़ता हुआ पूर्णता लक्ष्य प्राप्त करने की सफलता प्राप्त करे। यदि ईश्वर को यह प्रतीत होता कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा, तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ने, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा उठ पड़ने, बेईमानी करते ही बुखार आ जाने, कुदृष्टि डालते ही आंखें दुखने लगे, को विचार आते ही सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की तुरंत फुर्त व्यवस्था बनी होती, तो किसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव ही ना होता। लोग जब उसमें लाभ की अपेक्षा प्रत्यक्ष हानि देखते तो दुष्कर्म करने की हिम्मत ना करते। ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्रता, चेतना, विवेक, बुद्धि और आंतरिक महानता के विकसित होने का अवसर ही नहीं आता और आत्म विकास के बिना पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में प्रगति ही ना होती। अतएव परमेश्वर के लिए यह उचित ही था कि मनुष्य को अपना सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान और सबसे जिम्मेदार बेटा समझकर उसे कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करे और यह देखे कि वह मनुष्यता का उत्तरदायित्व संभाल सकने में समर्थ है या नहीं। परीक्षा के बिना वास्तविकता का पता भी कैसे चलता और उसे अपनी इस सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य में कितनी श्रम की सार्थकता हुई, यह कैसे अनुभव होता। यह समाज में भी कर्म फल मिलने की व्यवस्था है और सरकार द्वारा भी उसके लिए साधन जुटाए गए हैं। पुलिस, जेल, कचहरी, कानून, कई आवश्यक कार्य करने हैं। मुझे 1 वर्ष के लिए छोड़ जाओ। विष्णु के दूत तथास्तु कहकर छोड़ गए। बुढ़िया ने 1 वर्ष धन कमाने में लगाया। अनुचित लोभ के कारण उसने नीति अनीति कुछ भी नहीं देखा। 1 वर्ष पीछे यमदूत वहां पहुंचे तो बुढ़िया बोली, पहले तो विष्णु दूत आए थे, अब तुम कैसे आ गए। इस पर उन्होंने कहा, बुढ़िया, पहले तूने अच्छे कर्म किए थे सो विष्णु दूत भेजे गए। भगवान के यहाँ तो कर्मों का हिसाब है। 1 वर्ष में तूने पाप ही पाप किए हैं, सो उठ और नरक की तैयारी कर। मनुष्यता की कसौटी सन्मार्ग गामिता है। विवेक की परख कुमार्ग से बचने में है। मानवीय गरिमा का तकाजा है कि हम न्याय, औचित्य और कर्तव्य को अपनाएं, ना तो अशुभ सोचे और ना अनुचित कदम उठाएं। इसी में बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता सन्निहित है। वसु अपनी पत्नियों के साथ धरती पर विचरण करने के लिए आए। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय बंधी थी। उसे देखकर छोटे वसु की पत्नी का मन उसे लेने को हो गया। उसके लिए वसु को चोरी करनी पड़ी। उसी का दंड था कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। भीष्म पितामह वह वसु ही थे। प्रश्न, एक सज्जनता की परीक्षा कैसे की जाती है? 2. कर्म फल के परिणाम में विलंब क्यों होता है? 3. मनुष्य का आत्मिक स्तर विकसित होने की कौन सी 2 कसौटियाँ हैं? 4. कानून में ऐसी कौन सी कमी है सही अपराधी पकड़ में नहीं आते? 5. उन्नतिशील बनने का रहस्य क्या है? 6. अनैतिक व्यक्ति को लोग प्यार क्यों नहीं करते? 7. सामाजिक तिरस्कार एवं असहयोग की प्रभावशाली है, सिद्ध कीजिए। 8. पापी मनुष्य एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं करता।